देखिए, बुक जो है उसको पेंगुइन पब्लिश कर रही है, पेंगुइन पब्लिशर्स। इसका टाइटल है माय फियांसे मी एंड #IFU*EDUP IFTUP। सिंपल जो थॉट है कहानी का वो ये है कि हम सब प्यार करते हैं, हम सब सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं, सच्चा प्यार करना चाहते हैं, पर हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं एफ अप कर लेते हैं, गलतियां कर लेते हैं, बेवकूफ़ियां कर लेते हैं। कहानी जो है वो एक ऐसे किरदार की है। ऋषभ शाह एक गुजराती है, 26 साल का सिंपल हार्टेड लड़का है, बम्बई की पैदाइश है। उसकी एक ही ख्वाहिश है जिंदगी की कि वो अपनी गर्लफ्रेंड जो है महक चोपड़ा, उससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। जहां से कहानी शुरू होती है, 3 हफ्ते बाद उसकी शादी है और वो 3 हफ्तों में वो ऐसी क्या एफ अप चीजें करता है, क्या बेवकूफियां करता है जिसके वजह से उसकी शादी होती है या नहीं होती है, और 3 हफ्तों बाद क्या कांड होता है उसके साथ, वो कहानी। सर, किताब जो होती है वो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होती है। ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है? देखिए, हाँ, आए दिन कई आपकी भी रियल लाइफ से बहुत सारी चीजें सुनते आए। अच्छा, एक माइक का एक कॉर्डलेस गिरा हुआ है, इसका चेक कर हाँ, वो लो। हो गया? ओके। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए बहुत सिंपल वे से और सच बोलते हुए ये है कि मेरी एक बार मंगनी हुई थी। आई वॉज एंगेज्ड बट इट डिड नॉट वर्क आउट। शादी से 3 महीने पहले वी कॉल्ड इट ऑफ। ऐसा नहीं कि वो खराब इंसान है या मैं खराब हो गई, दोनों ठीक ठाक हैं। उनकी अभी टचवुड अच्छी खासी शादी होगी, वेरी हैप्पी गर्ल। एंड कभी कभी चीजें नहीं होती। आई एफ टफ। तो मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर कोई बंदा और ये कहानी नहीं सोच सकता था, और मेरी कोशिश रही है कि मैं एक नया जॉनर लेकर आऊं। देखिए, हमने हमेशा लव स्टोरीज, हमने हमेशा कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर, इस सब के ऊपर कहानियां या फिल्में देखी हैं, और लव स्टोरी सबसे ज्यादा देखी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक अलग टाइप की लव स्टोरी बनाई जाए, क्योंकि कितनी बार राज और सिमरन एक दूसरे से प्यार करेंगे। क्यों ना एक बार एक ऐसी चीज क्रिएट की जाए जिसमें राज और सिमरन प्यार तो करते हैं लेकिन राज जो है वो एफ अप कर दे। अरे, आपने इतने आसानी से लोगों को ये बात कहने की कोशिश की है जी, तो आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, क्योंकि एक एक्टर इसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, देखिए, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मैं जो हूं, मैं अपने आप को इस मौके पे एक ऑथर की तरीके से देख रहा हूं, एक राइटर की तरीके से देख रहा हूं। आगे जाकर क्या इसका अंजाम होगा, लोग इसको कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी इसकी 200 कॉपीज से ज्यादा बिक चुकी हैं। अमेजॉन पे ये किताब कल आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। बॉम्बे में अपने फर्स्ट डे इटसेल्फ ये बुक स्टोर्स पे आउट ऑफ स्टॉक हुई, नया स्टॉक लाया गया। पब्लिक इज लविंग इट, द यूथ इज लविंग इट। इसको मोबाइल जनरेशन के लिए लिखा गया है। 60% से ज्यादा किताब जो है वो एक SMS लैंग्वेज में लिखी गई है। यूजुअली एक किताब जो होती है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव या तो सेकंड पर्सन नैरेटिव होती है। इस किताब में फर्स्ट पर्सन नैरेटिव और सेकंड पर्सन नैरेटिव साथ में चलेंगे, पैरेलल टू ईच अदर। तो कहानी बहुत दिलचस्प है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने कहा कि ये किताब जो है चाहे ये सक्सेस हो, अगर सक्सेस हुई तो आई प्लान देखिए सर, मैं जो हूं, मेरी पैदाइश सिनेमा में हुई। मैं बड़ा ही फिल्म इंडस्ट्री में हूं। मैं तभी पैदा हुआ था जब पापा ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। यू नो, ही हैड बिकम अ सक्सेस एंड अ बिग सुपरस्टार। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि माय थिंकिंग इज सिनेमा। मैं बाकायदा उस घर में बड़ा हुआ हूं जहां पर हमें विलियम शेक्सपियर और बर्टोल्ट ब्रेख्ट हाथ में दे दिया गया था हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किताबों की जगह। तो फॉर मी सिनेमा इज एजुकेशन। तो अगर आप पूछें मुझसे कि क्या ये फिल्म मटेरियल है, मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ। अगर आप इसको पढ़ेंगे भी तो इसका जो स्टाइल लिखने का जो मेरी कोशिश रही है, इट्स अ स्क्रीन प्ले मीटिंग अ नॉवल। इसमें डायलॉग्स हैं और आपको बाकायदा एक पिक्चरस्क विजुअल दिखेगा किताब पढ़ते हुए कि आप शायद एक फिल्म देख रहे हैं। आप अंग्रेजी में जवाब चाहती हैं, हिंदी में चाहती हैं? बिकॉज यू आस्क्ड इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। ओके, देखिए, टाइटल जो है वो है माय फियांसे मी एंड #IFU*EDUP। अब आप क्या पूछ रहे हैं कि IFU*EDUP क्या है? इट्स आई फक्ड अप। ओके, आपको लगता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जायज है, चलता है, इट्स ओके, फाइन? क्यों नहीं चलता है? आप मुझे बताइए एक इंसान जो इस लफ्ज का इस्तेमाल न करता। बस हम लोग एक सो कॉल्ड एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो कहते हैं नहीं भाई टैबू है, ये लफ्ज मत बोलो भाई, बहुत गलत बात है भाई, नहीं ऐसा मत करो, सेक्स की बातें मत करो, बहुत गलत चीज है, नहीं हॉर्न नहीं मत बोलो, कोई हॉर्न नहीं हो रहा है, बहुत गलत चीज है। लेकिन सब होते हैं, सब करते हैं, सब इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, सब गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर ये गाली की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया।
यहां पर ये इंसान जो है वो पश्चाताप कर रहा है, उसका रिडेम्पशन है। वो कहता है माय फियांसे मी एंड आई एफ्ड अप, यार मुझसे गलती हो गई, आई मेस्ड अप। If it is in public at large actually, no, तो देर एक कुछ सवाल उठ जाता है कि भाई इस तरह की लैंग्वेज या जो भी हो, हाँ। अगर ये शो को आप करेंगे एआईपी को लेकर, तो वो भी वहां पर है अगर हम उस तरह की बातें करते हो एक रूम में या दोस्तों के साथ, बट नॉट एट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म और ऑन सोशल मीडिया। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? My reaction is this that India today is becoming global. हमारे पास गूगल है, हमारे पास पूरी दुनिया हमारे मोबाइल पर है। हम लोग एक क्लिक करते हैं वी कैन कनेक्ट टू अमेरिका, हम लोग एक क्लिक करते हैं वी कैन टॉक टू एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। फेस टाइम है, स्काइप है, टैंगो है, दुनिया भर की चीजें हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, कोई चीज छुपी नहीं है, कोई लफ्ज नहीं छुपा है, कोई न्यूज नहीं छुपा है। आजकल आप देखें ह्यूमर एंड यूट्यूब लेवल इज रीचिंग अनदर लेवल। यूट्यूब पे अभी फिलहाल एआईबी रोस्ट हुआ है, क्या मेरा ये लफ्ज या मेरी ये चीज कहीं पर भी उस लेवल पर है? मुझे तो लगता है मैं अभी पैदा हुआ हूं उनके साथ। उसके बारे में आपकी सोच क्या है? मेरे- Do you think India is ready for AI? I think there is a certain India which is getting ready for AIB. I think there is a certain India जो अभी भी शॉक्ड में आ रहा है कि यार ये क्या था, ऐसा कैसे हो सकता है या ऐसा कैसे कह सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट इट्स क्लिकिंग, द पॉइंट इज दैट इट्स अ हिट, द पॉइंट इज दिस के AIB के हिट्स ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो क्या जो चीज हिट है वो फिट है? क्या ये गलत है? ये आप मुझे बताइए। ये आपका व्यू एक्चुअली सर वो तो हर एक व्यू होता है कि जो चीज लोग ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है तो लोग उस चीज को देखना चाहते हैं, बट देखने के बाद लोगों को ज्यादातर पसंद नहीं, अच्छा टाइप के लोग जो बातें करते हैं उस तरह की बातें हो रही। हाँ दैट इज ऑन द फैमिली। जी देखिए, अब ये पूरा का पूरा AIB का आप बना रहे हैं। मैं यहाँ पर जो हूँ मैं अपनी किताब की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि जो मेरी AIB की सोच है वो मैं बता चुका हूं आपको। नाउ टॉकिंग अबाउट द बुक एंड टॉकिंग अबाउट माय फियांसे मी एंड #IFU*EDUP, टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्टली, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अगर इस किताब में उस किस्म की गालियां होती जो First, congratulations on your book. Thank Tell you. me something about your book. किताब का टाइटल है माय फियांसे मी एंड #IFU*EDUP, IF'd up, एंड पेंगुइन आर माय पब्लिशर्स, पेंगुइन मेट्रो रीड्स। एंड कहानी बेसिकली ऋषभ शाह एक गुजराती लड़का है, उसकी है, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है। 26 साल का एक सिंपल हार्टेड लड़का है, जिंदगी में इसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया सिवाय एक चीज के, भाई इसने बेइंतहा मोहब्बत की है अपनी गर्लफ्रेंड से, महक चोपड़ा से। 15 साल से उससे मोहब्बत करता है, उसको प्रपोज करता है शादी के लिए, एंड शी सेज यस। 3 हफ्ते में उसकी शादी है, और कहानी बेसिकली उन 3 हफ्तों की, 3 हफ्तों में वो अपनी रिलेशनशिप की एफ कैसे करेगा। After movies, what made you write a book? After movies, no, I'm still doing movies. Yeah, Bangistan is coming. Don't make me retire so early. I'm not Justin Bieber yet, but yeah. Sorry, my quirky sense of humor. Anyways, so Bangistan is coming very soon in April. But leaving that aside, films, acting को एक second side में रखते हुए, talking about my book, what made me write was the fact that मेरे दिमाग में ये idea आया था in 2012, but I was back-to-back shooting in 2013 also. मैं लिख नहीं पाया। 2014 में somehow मुझे जॉन्डिस हो गया। तो मुझे जॉन्डिस हुआ तो मैं 3-3.5 महीने बेड पे पड़ा हुआ था, एंड वो वक्त मैंने इस्तेमाल किया, मैंने एक किताब लिखी और मैंने पेंगुइन को भेजी, एंड हैपेंड। क्या इस किताब को हम पर्दे पर भी देख सकते हैं कभी? बिल्कुल, मुझे लगता है आप जरूर देखें, क्योंकि काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। और इस जो आपने ये लिखा है बुक, उसमें आपका सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था? एज अ पर्सनल सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है अपने किताब के बारे में? मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस कहानी की है वो ये है कि अगर आप इसके प्रोलॉग का, 1 पेज का प्रोलॉग है, 1 पेज का है, आप 1 पेज भी पढ़ लें, आप ये किताब नहीं रख पाएंगे। ये मेरा आपको खुलेआम चैलेंज है। आप सब यहां पर हैं, आप किताब 1 सेकंड के लिए उठाइएगा और प्रोलॉग पढ़िएगा, और प्रोलॉग के बाद अगर आप लोगों ने ये किताब नहीं ली तो आप मेरा नाम बदलिएगा। ऐसा मत करना कि भाई आर्या का नाम बदलना है तो चलो कर लेते है ना, ऐसा भी मत करना, ठीक है। और दूसरी चीज, प्लीज डू नॉट एनीवन रीड द क्लाइमैक्स, यू कैन नॉट गेस द क्लाइमैक्स, इट्स नॉट अ क्लीशे क्लाइमैक्स, यू कैन नेवर गेस द क्लाइमैक्स। थैंक यू सो मच गाइस, प्लेजर प्लेजर प्लेजर। फिक्शन स्टोरी है, और यंगस्टर्स के जो इमोशंस हैं उनको बड़ा बखूबी आर्या ने